आज हम इस वीडियो में बायोसावर्त का नियम के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। कल लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले बायोसावर्त के नियम के बारे में जाना था। बायोसावर्त के नियम के हमने जो सूत्र निकाला हुआ था वो सूत्र हमारा था dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IPL साइन थीटा अपॉन r। ये हमारा बायोसावर्त का नियम था। ये जो नियम था किसी भी चालक में अल्पांश में बहने वाली धारा के लिए था, ठीक है। मतलब बायोसावर्त का नियम अल्पांश किसी चालक के अल्पांश में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया जाता है। इस नियम की सहायता से हम पहला अनुप्रयोग जानेंगे। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई कुंडली है, वो कुंडली का शेप वृत्ताकार है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे और उस पे धारा प्रवाहित करने के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई तार है, हमारे पास नॉर्मल एक तार है, उस तार को हम मोड़ते हैं वृत्ताकार में, ठीक है। हमारे पास एक तार है, ऐसे इस तार का नाम AB है। इस तार को हमने मोड़ा और मोड़ने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से मोड़ते हैं। इसका जो आकार है वो एक वृत्ताकार हो जाता है, ठीक है। मतलब हमने इसको एक वृत्ताकार से आकार दिया। ये इसका नाम है, इसका, ठीक है। यह में एक तार था AB, इस तार को हमने मोड़ा और मोड़कर एक वृत्ताकार दिया, आकार दिया और इसमें हमने धारा प्रवाहित की I, ठीक है। कि I विद्युत धारा पूरे चालक में प्रवाहित होता है। अब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, और हमने पढ़ा अभी कि जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और चुंबकीय क्षेत्र हमें जगह कहाँ करना है, उसके केंद्र पर जाती है, ऊपर, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन को हम लिखेंगे, माना कोई तार AB जिसे मोड़कर R त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। वृत्ताकार कुंडली बनाया गया, इसको हमें कुंडली बनाई है। अब हमें इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, ठीक है। और हमें इस पे जो नियम अप्लाई कर रहे हैं वो नियम है बायोसावर्त का नियम। और जो बायोसावर्त का नियम है ये अप्लाई होता है एक छोटे से अल्पांश पर। तो हम इस चालक में छोटा सा कोई भी एक अल्पांश मान लेते हैं। हम मानते हैं कि अल्पांश हमारे पास ये अल्पांश है, इसका नाम हमने रखा XY। इसकी जो लंबाई है वो dl है। इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं, dl है। हमने माना हमारे पास तार था, उस तार को हमने मोड़ा, उसको मोड़ने के बाद हमने उसका वृत्ताकार शेप दिया, ठीक है। अब तार के अल्पांश में बहने वाली धारा के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकाल लेते हैं, तीव्रता। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें पता है, dV किसके बराबर, म्यू नॉट 4 पाई I डॉट dl साइन थीटा बटे r, जहाँ पर ये dl हमारे पास ये अल्पांश है, थीटा अल्पांश और इस बिंदु पर मिलाने वाला कोण है। ठीक है, यदि हम थीटा को 90 डिग्री रखें, थीटा को हम कितना रखें, 90 डिग्री रखें, तो साइन 90 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम dV को किसके बराबर मान लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डॉट dl अपॉन r। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली किसके लिए, अल्पांश में, किसके लिए निकली, अल्पांश में। ठीक है, अब हमें किसके निकालना है, इस पूरे कुंडली में, इस पूरे कुंडली में बहने वाली धारा के द्वारा किसके केंद्र पर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको छोटे छोटे अल्पांश हम हर जगह बनाएंगे, उस अल्पांश में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मान लेंगे। अब हमारे पास दिक्कत ये हो सकती है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि को जोड़ने या घटाने के लिए उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो हम उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए पिछले वीडियो में जाना था दाएं हथेली का नियम, जिसके अनुसार हथेली की जो अंगूठा होगा वो विद्युत धारा की दिशा, उंगलियां उस बिंदु को निरूपित करेगी जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हथेली हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगा। तो धारा देखिए किधर जा रही है, ऊपर की ओर, बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इस भाग के लिए अंदर की ओर। ठीक है, इसी प्रकार हमारे लेते हुए धारा इधर आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो धारा की डायरेक्शन देख लीजिए नीचे की ओर, बिंदु हमारे पास ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर जगह कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरे कुंडली के लिए कागज बोर्ड के तल की लंबवत अंदर की ओर जा रही है, इसलिए मैं इसको बनाऊंगा क्रॉस बी। इसका मतलब हमने जाना था अंदर। ठीक है, अतः हमें क्या लिखूंगा, संपूर्ण कुंडली, संपूर्ण प्रति कुंडली, कुंडली में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा के कारण, प्रवाहित धारा के कारण केंद्र O पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता का मतलब क्या होता है, मैं इसको यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता का मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं बी से, और जो हमने अल्पांश के लिए निकाला है उसको हम जोड़ देंगे, और जोड़ने को हम लैंग्वेज में समाकलन करते हैं। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने जोड़ा और जोड़ने को हमने बोला समाकलन। इसको हम समीकरण 1 मान सकते थे, यहाँ से हम dV की वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे dV की, तो V किसके बराबर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू I dl अपॉन r। ठीक है, I dl अपॉन में क्या था, r स्क्वायर था, यहाँ से ये b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा कांस्टेंट आएगा, I भी हमारा कांस्टेंट आएगा, r स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या धारा ये कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ dl बचेगा। dl का मतलब अल्पांश, और जब हमने कुंडली बनाया हुआ था
इस कुंडली के हम यहाँ पास अल्पांश, हर जगह अल्पांश लेते जाएंगे तो टोटल वृत्त की परिधि बन जाएगी। और वृत्त की परिधि मतलब जो क्लोज इंटीग्रल है dl, इसकी वैल्यू होती है 2πr। इसलिए हमारी तीव्रता का सूत्र निकलेगा b इसके बराबर आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πr² × 2πr। ठीक है, यहाँ पर r स्क्वायर है तो ये r से r हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर 2π से 2π हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर I अपॉन 2r। ठीक है, यदि हम इसमें फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या n माने, ठीक है, यदि फेरों की संख्या n है, n मतलब उस कुंडली को हमने n बार तार से लपेटा हुआ है, तो हमारे पास तीव्रता की बचेगी b बराबर म्यू नॉट ni अपॉन 2r। ये हमारा प्रत्येक कुंडली पर उनकी क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, सूत्र होगा। इसका यूनिट हमने बनाया क्या, दसरा। ये हमारा पहला अनुप्रयोग होगा, म्यू बराबर म्यू नॉट ni अपॉन 2r। ठीक है, इसकी जो दिशा हमने बताई थी, हमने चित्र बनाया था इससे पहले, आप देख लीजिएगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थी वो अंदर की ओर थी। तो ये पहला अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग हम जानेंगे धारावाहिक के कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को